नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है कलाम अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग एक सेक्शन अपना ऐसा लगा हुआ है जिसे हम देखें तो उसे क्या कहा जाता है, आपका वहां पर वोकेबलरी सेक्शन कहा जाता है। और वोकेबलरी सेक्शन के साथ में हम वहां पर अटैच करना चाहें तो उस वोकेबलरी सेक्शन के अंदर हम किसको अटैच करेंगे वो देखिएगा जरा। आपका यहां जो अपना सिलेक्शन रहेगा वो इस पार्ट में किन किन चीजों पर रहने वाला है। एक्चुअल में वोकेबलरी के मायने क्या होते हैं, जो कि आपका शब्द भंडार होता है या फिर आपके ढेर सारे शब्द होते हैं, अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, उनको हम इसमें शामिल करते हैं। अब इसमें वोकेबलरी में आप अगर काउंट करते हैं तो अपने सिलेबस के अनुसार जो चीजें जुड़ी हुई हैं उनमें एक तो आपका क्या है, एंटोनिम्स का पार्ट है। दूसरा अपने पास में किसका है, सिनोनिम्स का पार्ट है। तीसरा अपन इसमें लेते हैं तो आपका अफिक्स का हिस्सा है। हालांकि आपको एज इट इज शब्द अफिक्स सिलेबस में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, वहां पर आपको ये दो शब्द उस कंटेंट में दिए हुए मिलेंगे जिसमें आपका प्रीफिक्स है और सफिक्स है। मतलब उनके साथ में भी उपसर्ग और प्रत्यय वाला, उपसर्ग और प्रत्यय जोड़कर नए शब्दों का निर्माण करना, इस हिसाब से टॉपिक आपका लगाया हुआ है। एक कंटेंट इसमें आपका दिया हुआ है ऑफिशियल एंड टेक्निकल वोकेबलरी। ऑफिशियल एंड टेक्निकल वोकेबलरी, ऐसे वर्ड्स, ऐसे शब्द जो कि कार्यालयी, पारिभाषिक और तकनीकी शब्द हैं, जिन्हें याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता, वहां से भी सवाल अपना उठाया जाना है। और इसके अलावा एक टर्म आपका कंफ्यूज्ड वर्ड्स का है। कंफ्यूज्ड वर्ड्स का है मतलब भ्रामक शब्दावली का है। अब इसमें हम सबसे पहले चर्चा इसी क्रम में कर लेते हैं जिस क्रम में मैंने आपका लिखा है। हालांकि वोकेबलरी सेक्शन में करीबन 18 प्रकार के आपके वहां पर कंटेंट जुड़े हुए होते हैं, लेकिन अपने सिलेबस में सिर्फ इसमें से 5 जुड़े हुए हैं। और उन 5 के अंदर भी आप देखते हैं तो ये जो अपना पहला और दूसरा है उन्हें साथ में दे रखा है, लेकिन ये दो चीजें तो हमें अलग अलग पढ़नी पड़ेंगी। अब सीधा सा आप यहां पर ये चीज तो समझ ही गए होंगे कि अगर मैं बात आपके समक्ष करता हूं और वो किसकी करता हूं आपके लिए, वहां पर एंटोनिम की बात करता हूं। अगर उस एंटोनिम विशेष की मुझे आपकी बात करनी होती है तो उसके टर्म के अंदर मुझे देखना क्या है वो देखिएगा जरा। अपना टर्म ये है एंटोनिम। इसका अगर प्लूरल आप लेते हैं तो इसमें क्या आ जाएगा, आपका एज जुड़ जाएगा और क्या बनेगा, यहां पर एंटोनिम्स बन जाएगा। इसे आप हिंदी में क्या कह देते हैं, आपका विलोम शब्द कह देते हैं, या फिर आप इसे विपरीत अर्थ देने वाला शब्द भी कह सकते हैं। पेपर में एंटोनिम के नाम से पूछ सकता है आपसे अगला, या फिर ये शब्द डाल दे कौन सा, अपोजिट वर्ड के नाम से पूछ ले, और ये भी ना दे तो आपसे ये लिख के पूछ सकता है कौन सा, डिफरेंट इन मीनिंग। डिफरेंट इन मीनिंग, अर्थ में जो अलग होता है उसके आधार पर, या जो अर्थ में अंतर करने वाला होता है उसके आधार पर आपसे पूछा जा सकता है। इन 3 तरीकों से। सिंपल सी बात है, जैसे अपन एक टर्म लेते हैं आपका कि आपके पास में एक शब्द है इंक्रीज, तो इंक्रीज है, इंक्रीज का मतलब क्या होता है, वृद्धि करना, बढ़ना। इसका उल्टा हम लेंगे तो उल्टा क्या बन जाएगा, वहां पर डिक्रीज बन जाएगा। डिक्रीज, डिक्रीज का मतलब आपका घटना या फिर कम होना। तो यहां पर अगर हम सोचेंगे किसी शॉर्टकट मेथड के साथ में इसको हम सीख सकते हैं तो ये हमारा मुगालता होता है या फिर हमारी एक वीकनेस ही समझी जाएगी, हमारे अंदर एक डेफिशिएंसी वहां पर मानी जाएगी। रियल बेसिस के अंदर ऐसा कोई पैटर्न नहीं होता है, ना ही इसमें कोई रूट फॉर्म काम करता है। हमें सेलेक्टेड वर्ड्स याद ही करने होंगे और इन सेलेक्टेड वर्ड्स के लिए मैं आपको एक पीडीएफ है वो आपकी इस क्लास के सेक्शन में पीडीएफ बॉक्स में नोट्स वाले में आपको डलवा दूंगा, और वहां पर उसमें आपका शब्द मिलेगा, उसका एंटोनिम मिलेगा, शब्द का अर्थ भी दिया हुआ मिलेगा हिंदी के अंदर, कौन कौन से अच्छे शब्द हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट शब्द हैं जिनको आपको याद करना चाहिए, जहां से आपका पेपर का सवाल उठ सकता है, वो आपको वहां पर पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। लेकिन हाल फिलहाल जैसे कि अपनी क्लास स्टार्ट हो ही चुकी है तो कुछ वर्ड्स अपन इंपॉर्टेंट जो कि डिफरेंट एग्जामिनेशंस में पूछे जा चुके हैं उन पर वहां पर चर्चा
कर लेते हैं। वन बाय वन अपन देखते चलते हैं, जो कि अच्छे वर्ड्स हैं जहां पर अपने इक्वेशन बन चुके हैं और वो आगे भी बनने की उम्मीद रहती है। अब मैं कोशिश ये करूंगा कि वन बाय वन वर्ड यहां लिखता जाऊं और आपको चंद सेकंड्स, 2 से 4-5 सेकंड आपको मिलते रहें जहां पर आप उनका एंटोनिम सोच के रखें और साथ में वहां पर उसका हिंदी अर्थ है वो भी मैं आपको लिख कर दे दूं। तो देखिए आपके पास में यहां पर जो शब्द आ रहा है वो शब्द क्या है आपका, वहां पर डिमोशन है। क्या वर्ड है जी आपका वहां पर, डिमोशन है। अब इस डिमोशन शब्द का जब आप अर्थ देखते हैं तो डिमोशन को क्या पढ़ा जाएगा वहां पर, अवनति के लिए पढ़ा जाएगा। इसे क्या पढ़ लेंगे अपन वहां पर, अवनति के रूप में पढ़ लेंगे, या फिर जहां किसी की प्रोग्रेस को रोका जाता है उसे क्या कहा जा सकता है, आपका डिमोशन कहा जा सकता है। अब जब हम यहां पर अवनति की बात करते हैं या फिर आपका किसी की प्रोग्रेस को रोकने की बात करते हैं तो इसका उल्टा आप सारी जानते हैं, ये क्या बनेगा, उन्नति बनेगा। या फिर आप ये कह सकते हैं कि यहां पर किसी को किसी पद में ऊपर ले जाया जाए, उसका विकास करवाया जाए, उसे वहां पर प्रमोट करने का काम कहा जाए, तो उसे हम क्या पढ़ सकते हैं, आपका प्रमोशन पढ़ सकते हैं। प्रमोशन, प्रमोशन का मतलब क्या होगा, जहां पर आप उसे आगे बढ़ाने की बात कह देते हैं। अब इसी प्रकार से अगला शब्द आपको देता हूं, कोशिश करें जितना ज्यादा आप तैयार कर पाए। जैसे आपका टर्म है VIRTUE, VIRTUE। देखिए इसका मीनिंग निकालिए जरा, क्या होगा इसका मीनिंग वहां पर, इसे क्या पढ़ देंगे अपन आपका, बिल्कुल इसे पढ़ा जाएगा आपका वहां पर सद्गुण के लिए। क्या पढ़ेंगे इसे, आपका सद्गुण। और जब आप इसमें बुराई की बात करते हैं या अवगुण की बात करते हैं तो उसे क्या कहा जाएगा, आपका वाइस कहा जाएगा, वाइस कहा जाएगा। इसे हिंदी में हम क्या पढ़ देंगे, अवगुण पढ़ देंगे आपका। ठीक इसी वे में आपके पास में शब्द है स्केसिटी। स्केसिटी ढूंढिए जरा कि स्केसिटी का क्या रहेगा आपका, स्केसिटी का क्या रहने वाला है। स्केसिटी को हम कहते हैं जहां पर आपकी कमी या फिर अभाव होता है, जहां अल्पता आती है, उसे अपन क्या पढ़ते हैं, स्केसिटी पढ़ते हैं। और स्केसिटी का उल्टा क्या होगा, जहां पर्याप्तता या प्रचुरता आती है, जिसे हम अबंडेंस कह सकते हैं, अबंडेंस। इसके अलावा उसे प्लेंटी कहा जा सकता है और कुछ मायनों में इसे आपका सरप्लस कहा जा सकता है। यह भाव किसके लिए आ जाता है, आपका प्रचुरता के लिए आ जाता है, या फिर आप यूं कहें पर्याप्तता के लिए इसे काम में लिया जाता है। ऐसी चीजों के लिए आप और वर्ड भी काम में ले सकते हैं, जैसे इनफ पर्याप्त के लिए आता है, या फिर आप इसे सफिशिएंट के नाम से शो कर सकते हैं। और सफिशिएंट के मायने भी क्या होते हैं, आपका पर्याप्तता का स्तर बताया जाता है। तो देखिए कि इस तरीके से वन बाय वन अपन लें तो अपने पास में ढेरों शब्द होते हैं, तो इतना वक्त तो अपने पास नहीं होगा कि हम सारे के सारे शब्द आपका क्लासरूम में करें, ये पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन कुछ शब्द इंपॉर्टेंट अपन यहां देखते हैं और बाकी आप पीडीएफ में पढ़ेंगे। जैसे 3 यहां पर आया आपके, डिमोशन, तो डिमोशन का प्रमोशन होता है, वर्चू है तो वर्चू का आपका वाइस हो जाता है, और अपने पास में जो स्कैसिटी है तो स्कैसिटी का क्या हो जाएगा, आपका अबंडेंस वहां पर बन जाएगा। चलते हैं अगले शब्द की तरफ। नेक्स्ट अपना शब्द है फर्टाइल। फर्टाइल, बताएं जरा फर्टाइल का क्या रहेगा। मैं यहां पर आपके समक्ष 2-4-5 सेकंड ये वर्ड छोड़ता हूं ताकि आप अपना खुद का दिमाग इसमें लगाएं कि इसका एंटोनिम क्या हो सकता है, इसका विलोम शब्द वहां पर क्या हो सकता है। फर्टाइल का मतलब क्या रहेगा, फर्टाइल को हम पढ़ सकते हैं आपका उपजाऊ। उपजाऊ पढ़ा जा सकता है। इसे हम दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, आपका प्रोडक्टिव भी कह सकते हैं, प्रोडक्टिव। इसका उल्टा हमें लेना है विपरीत शब्द, तो ये बनेगा आपका बैरन। बैरन, जिसे हम क्या पढ़ते हैं, आपका बंजर। बंजर पढ़ेंगे। और इसे अन्य शब्दों में क्या कहा जा सकता है, आपका अनप्रोडक्टिव कहा जा सकता है। जहां उत्पादकीय क्षमता कमजोर पड़ जाती है या उत्पादकीय क्षमता हट जाती है, उसे हम क्या कह देंगे, आपका बैरन कह देंगे। फर्टाइल का बैरन बनेगा। अगला शब्द आपके लिए यह है आपका डॉन। DAWN, DAWN। ढूंढे जरा कि डॉन का क्या हो सकता है आपका वहां पर, DAWN, DAWN। डॉन को अपन पढ़ते हैं हिंदी में प्रातः काल। क्या पढ़ेंगे इसे, आपका प्रातः काल। और जब इसका उल्टा हम लेते हैं विपरीत शब्द,
तो ये हमारे पास में आएगा डस्क, और डस्क का हिंदी मीनिंग अपन लेना चाहें तो इसे क्या पढ़ा जाएगा आपका? उषा काल। क्या पढ़ेंगे आपका? उषा काल। वहां पर अगर ये पढ़ते हैं तो गलत होगा ना अपना, क्यों? क्योंकि यहां पर प्रातः काल उषा काल तो एक ही शब्द होता है। इसे क्या पढ़ा जाएगा? संध्या काल। वो उषा काल इसके लिए था, किसके लिए? डॉन के लिए ही था, लिखा वहां जाए तो वहां पर थोड़ा सा आप इसे चेंज करेंगे। डॉन प्रातः काल के लिए आता है, डस्क किसके लिए आता है? संध्या काल के लिए आता है। और डस्क को ही आप अन्य शब्दों में कहना चाहें तो इसे क्या कह देंगे आपका? ट्विलाइट कह देंगे। और ट्विलाइट को अपन हिंदी में बोलना चाहें तो इसे क्या कह सकते हैं आपका? गोधूली बेला। क्या पढ़ा जा सकता है इसे आपका? गोधूली बेला। तो गौर करें यहां पर इन शब्दों पर, जैसे वन बाय वन शब्दों को मैं बोलते जा रहा हूं, उसका हिंदी अर्थ पे लेता जा रहा हूं, इसी प्रकार से आपको उस पीडीएफ के एक एक वर्ड को वहां पर खंगालना है। अगले शब्द की तरफ अपन आते हैं। यहां पर अपने पास में नंबर 6 का शब्द है, उसे आपको बताना है। अपना वर्ड आपके पास है ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट ढूंढिए जरा कि ऑब्स्टिनेट के मायने यहां पर क्या रहेंगे। ऑब्स्टिनेट किस सेंस में आपका वहां पर आने वाला है वो आपको वहां पर पता करना है। बताएं जरा, ऑब्स्टिनेट किसके लिए आ जाएगा? बिल्कुल, ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जो जिद्दी होता है, हठधर्मी होता है, अड़ियल होता है। इसे क्या पढ़ सकते हैं अपन वहां पर? जिद्दी, या फिर क्या कह सकते हैं? हठधर्मी कह सकते हैं, या फिर इसे क्या कहा जा सकता है? अड़ियल कहा जा सकता है। ये इसके शाब्दिक अर्थ आपके निकल कर आते हैं। अब ऑब्स्टिनेट जो वहां पर अपनी जिद पर अड़ा रहता है कि मैं ये काम करूंगा ही करूंगा, आप उसे प्रेशराइज नहीं कर सकते, और करते तो उसका कोई असर भी नहीं होता है। दूसरा बंदा जो अपनी बात पर अडिग नहीं रहता है, लचीले व्यवहार का होता है, जो बड़े ही मुलायमता के साथ में, कोमलता के साथ में अपनी बातों में फेरबदल करवा सकता है, तो उसे हम क्या नाम दे सकते हैं आपका? फ्लेक्सिबल नाम दे सकते हैं, फ्लेक्सिबल। और इसे हम क्या कह सकते हैं आपका? सॉफ्ट भी कह सकते हैं। और फ्लेक्सिबल के मायने यहां पर क्या निकलेंगे आपका? लचीला। लचीला ऐसा पढ़ा जाएगा। अगले टर्म पे हम यहां पर आते हैं। ये शब्द है अपने पास में कार्नल। कार्नल। कार्नल कौन होता है और कार्नल का एंटोनिम या अपोजिट क्या बनेगा? कार्नल, कार्नल को अपन कहते हैं जो धर्मांध होता है या फिर धार्मिक तौर पर कट्टर होता है। धार्मिक तौर पर कट्टर, धर्मांध या धार्मिक तौर पर जो कट्टर व्यक्ति होता है उसे क्या पढ़ा जाता है? कार्नल पढ़ा जाता है। और जो धार्मिक तौर पर कट्टर नहीं होता है उसे अपन क्या कह देते हैं आपका? स्पिरिचुअल। जिसके लिए सबसे बड़ा मजहब एक इंसान ही होता है, इंसान से बड़ा धर्म उसे दिखाई नहीं पड़ता है। ऐसे व्यक्ति विशेष को हम किसका नाम देते हैं आपका वहां पर? आध्यात्मिक का। किसका नाम देंगे आपका? आध्यात्मिक का नाम वहां पर दे देंगे। इस तरीके से अब ये देखिए वन बाय वन में आपका लिखता चल रहा हूं, लेकिन आपको यहां पर ये चीज तो कम से कम सपोज करके रखनी ही है कि भाई हम इस वे में कितने के एग्जांपल्स वहां पर डील कर पाएंगे, ज्यादा नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितने हम पढ़ रहे हैं उनमें हर एक क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जामिनेशन का है, किसी ना किसी परीक्षा का है। वही मैं आपके सामने यहां पर डिजिटल बोर्ड पर लिख रहा हूं, बाकी को मैं हाथ नहीं लगा रहा हूं यहां पर। और बाकी जो इंपॉर्टेंट बनने हैं उनको मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि वो आपको कहां मिल जाएंगे? आपके पीडीएफ के अंदर मिलेंगे। अगले वर्ड पर आते हैं। आपका नेक्स्ट वर्ड आपके पास में पूछा हुआ है वो है आपका वहां पर कैथोलिक। कैथोलिक। कैथोलिक कौन होता है? CATHOLIC, कैथोलिक। कैथोलिक हम उसे कहते हैं जिसकी व्यापक मानसिकता होती है, व्यापक, या फिर आप ये कहें कि वृहद। व्यापक या जो वृहद मानसिकता होती है उसे हम टर्म क्या दे सकते हैं आपका वहां पर? कैथोलिक दे सकते हैं। ठीक, इसी का उल्टापन लेना चाहें तो इसे हम क्या कहेंगे? जिसकी मानसिकता संकुचित होती है उसे क्या कहा जा सकता है? नैरो माइंडेड। क्या बोला जा सकता है उसे? नैरो माइंडेड, मतलब संकीर्ण मानसिकता। उसे हम क्या पढ़ देंगे आपका? संकीर्ण मानसिकता पढ़ देंगे। इस तरीके से इस टर्म में यहां पर इसे डाला जाएगा। अपन यहां ये कह सकते हैं कैथोलिक है वो वृहद या व्यापक मानसिकता में आ जाता है, नैरो माइंडेड किस में चला जाता है? जिसकी मानसिकता बिल्कुल संकीर्ण हो जाती है। अगला शब्द
ये अपना है डेस्ट्रॉयर। डेस्ट्रॉयर, डेस्ट्रॉयर का हम हिंदी मीनिंग लेते हैं तो इसे क्या पढ़ेंगे आपका? विनाशक। विनाशक जो नष्ट करने वाला होता है, खत्म करने वाला होता है। यहां पर इसके विपरीत हम चलना चाहें तो इस टर्म को हम क्या पढ़ देंगे आपका? प्रेजर्वर। प्रेजर्वर। और प्रेजर्वर को हम क्या पढ़ देंगे आपका? संरक्षक। संरक्षक। ये आपका एक तरीके से निर्माण की स्थिति में भी आ सकता है और संरक्षित करने में भी आ सकता है। तो अगर निर्माण की स्थिति में हम इसे लेना चाहें तो यहां पर आप क्या वर्ड दे सकते हैं? क्रिएटर। और क्रिएटर का हिंदी मीनिंग क्या निकल जाएगा आपका? निर्माता, जो बनाने वाला होता है। अगले शब्द पर आए हम, वहां पर नंबर 10 के ऊपर यह शब्द अपना रहेगा ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक, बताएं जरा ऑप्टिमिस्टिक का अर्थ क्या लेंगे आप? जी, ऑप्टिमिस्टिक को हम क्या कह सकते हैं आपका? आशावादी। ऑप्टिमिस्टिक को क्या कहा जाएगा? आशावादी। इसके उल्टे यहां पर लेकर चलें तो यह टर्म अपने पास में क्या आ जाएगा आपका? पेसिमिस्टिक। और पेसिमिस्टिक को हम क्या कह देंगे वहां पर? निराशावादी। निराशावादी। अगले शब्द पर चलते हैं आपका। अब यह शब्द आपको सोचने के लिए भी दूंगा ताकि आप वहां पर इसमें थोड़ा सा गौर करें कि अपना खुद का आपको पता है या फिर नहीं पता। जैसे शब्द है FOE। FOE बताइए जरा, इसका मीनिंग आपका क्या निकलने वाला है? FOV का। बिल्कुल, इसका मीनिंग क्या होता है आपका? दुश्मन, शत्रु। क्या पढ़ते हैं इसे आपका? दुश्मन या फिर शत्रु कहेंगे। तो दोस्त को हम क्या कह सकते हैं आपका? फ्रेंड कह सकते हैं। फ्रेंड। और फ्रेंड को अपन दोस्त बोलते ही हैं। तो अब देख लीजिएगा, वन साइड अगर आपको आता है तो दूसरा बड़ा इजी हो जाता कई बार, लेकिन हमें दोनों ही तरफ से याद करना है ताकि परेशानी ना हो आपको। इसके अलावा वर्ड है आपका चीप। CHEAP। CHEAP। देखिए जरा, इसे क्या कहा जाएगा आपका वहां पर? चीप। चीप का मतलब होता है सस्ता। सस्ता, जिसका मूल्य कम हो, जिस प्रोडक्ट का मूल्य कम हो। और चीप को जब आप उल्टा पढ़ते हैं तो इसे क्या कहेंगे आपका? एक्सपेंसिव। लेकिन यह वर्ड लगभग लगभग को आता है। पेपर में हम ऐसी उम्मीद नहीं करते कि आपको एक्सपेंसिव शब्द दिया जाए। पेपर में हमारी उम्मीद यह बनती है कि आपको वर्ड यह मिलेगा डियर। और यहां कंफ्यूज नहीं होना है। आप डियर का एक मीनिंग क्या लेते हैं? प्रिय लेते हैं। और डियर का एक मीनिंग क्या होता है आपका? महंगा भी होता है। ये दोनों है। तो यहां पर ये जो एक्सपेंसिव या डियर यहां मैं काम में ले रहा हूं, इसका मीनिंग क्या है आपका? महंगा से है। महंगा से। इसे आपका क्या पढ़ा जाएगा? एक्सपेंसिव या फिर डियर पढ़ा जाएगा। अगला टर्म हम यहां पर लेते हैं नंबर 13 का। ये अपने पास में वर्ड है एक्टिव। एक्टिव को तो मैं आपसे क्या पूछूं, लगभग जानते हैं। एक्टिव को क्या कहते हैं आपका? सक्रिय कहते हैं। तो इसका उल्टा आप ले लें, क्या बनेगा आपका वहां पर? पैसिव। पैसिव। और पैसिव को क्या कहते हैं अपन आपका? निष्क्रिय कहते हैं। वही चीज सजीव से निर्जीव में चली जानी है, इस तरीके से आ जाएगा। फिर अगला पार्ट है आपका एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट। अब ये जो एब्स्ट्रैक्ट टर्म आपके पास में आता है, गौर करें जरा यहां पर कि इसका अर्थ क्या निकलता है, और प्लस में यह भी बताने की कोशिश करें आप कि अपने पास में इसका एंटोनिम क्या बनेगा। पहले तो इसका अर्थ ले लीजिए आप, क्योंकि 5-7 सेकंड आपको इसीलिए दिए जाते हैं कि आपका इसका अर्थ आप वहां पर बता सकें। एब्स्ट्रैक्ट को अपन क्या कहते हैं? जो कि अमूर्त होता है। क्या कहा जाता है आपका? अमूर्त होता है। अब इसे मूर्त रूप या ठोस रूप आपको बताना हो
तो इसे आप क्या पढ़ देंगे, आपका कंक्रीट पढ़ देंगे। क्या पढ़ेंगे, आपका कंक्रीट। कंक्रीट को अपन क्या कह सकते हैं, मूर्त या फिर ठोस वहां पर कह सकते हैं। अगला पार्ट अपने पास में हेवन। हेवन, इसके लिए आपको वक्त नहीं दूंगा। हेवन आप सारे जानते हैं, इसे स्वर्ग या जन्नत के नाम से कहा जाता है, और इसका उल्टा आप लेते हैं वो क्या रहता है, हेल। और हेल को हम क्या कहेंगे, नरक कहेंगे, या फिर आपका दोजख कहा जा सकता है, जहन्नुम भी आपका कहा जा सकता है। अगले शब्द में आए, नेक्स्ट वर्ड आपके पास में है एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट, इसके लिए मुझे आपसे पूछना है, ये जो शब्द आपके पास में आ रहा है कौन सा, एक्स्ट्रावेगेंट। बताइए जरा। पहली बात तो ये है कि एक्स्ट्रावेगेंट होता क्या है आपका वहां पर, उसका मीनिंग आपको चाहिए। एक्स्ट्रावेगेंट क्या रहेगा, पहला टर्म तो आपका ये है, और दूसरी बात इसका एंटोनिम क्या होता है, इसका एंटोनिम क्या होता है। जी, एक्स्ट्रावेगेंट होता है जो ज्यादा खर्चीला होता है, जो ज्यादा खर्चीला होता है, मतलब एक तरीके से हद से ज्यादा क्या करता है, आपका खर्चा करता है, उसे अपन क्या कह देते हैं, एक्स्ट्रावेगेंट कह देते हैं। जी बिल्कुल सही रहेगा। इतना टाइम तो आपको इसलिए दिया जाता है कि आप अपना दिमाग दौड़ाएं, वहां पर बहुत ज्यादा खर्चीला, फिजूल खर्ची करने वाला होता है, उसे हम एक्स्ट्रावेगेंट कहते हैं। और जो कंजूस होता है, काफी कम खर्चा करता है, उसे क्या नाम दिया जाता है, माइजर। क्या बोलते हैं इसे, आपका माइजर बोलते हैं। माइजर को अपन क्या कह सकते हैं, आपका कंजूस। एक सिंपल सा जिसे हम साथ साथ डिस्कस कर लें, आपका शब्द है एक्सटर्नल। ये गौर करिएगा, यहां जो शब्द मैं लिख रहा हूं किसी ना किसी एग्जामिनेशन में पूछे हुए, यूं ही नहीं लिखे जा रहा हूं। तो प्रीवियस एग्जामिनेशन का आपको एक आइडिया भी मिल जाएगा कि किस किस लेवल के किस टाइप्स के वर्ड्स पूछे जाते हैं। तो आप ऐसा नहीं कि पूरी डिक्शनरी लेकर बैठ जाएं और उस डिक्शनरी को ही आप वहां पर रीडिंग लगाना शुरू कर दें, पॉसिबल नहीं है। लाखों में शब्द तो याद करना दूर की बात, हजारों में भी नहीं होते हैं। तो आपको सैकड़ों में शब्द याद रखने हैं और उसके लिए एक आइडिया होना चाहिए, और उसमें क्लासरूम के साथ में वहां पर एक एक शब्द को याद करवाया जाना उतना पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए वहां पर आपकी पीडीएफ का सहारा तो आपको लेना है, लेकिन आपको एक गाइडलाइन के तौर पर ये जो शब्द दिए जा रहे हैं इनका भी ध्यान वहां पर रखना है। जैसे मैं कहूं एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल जो टर्म अपने पास में आता है, बताओ उसे क्या पढ़ा जाएगा, आपका बाह्य पढ़ा जाएगा। इसका जो उल्टा रहेगा वो क्या रहेगा, आपका इंटरनल। इंटरनल, और जब आप इंटरनल को पढ़ते हैं तो इसे क्या कहा जा सकता है, आपका आंतरिक कहा जा सकता है, या अंदरूनी वहां पर बताया जा सकता है। अगली बात पे पर आते हैं। नेक्स्ट शब्द है आपका, ये वर्ड है एग्जिट। बड़ा आसान शब्द पूछा गया था, और एग्जिट को अपन क्या कहते हैं, आपका बाहर या बाहर जाने से वर्ब में लिया जाता है। इसका विपरीत आप लेंगे तो वो शब्द क्या बन जाएगा वहां पर, एंटर। एंटर, और एंटर को हम हिंदी में कहना चाहें तो इसे क्या कह सकते हैं, आपका प्रवेश करना। क्या कहा जाएगा, आपका प्रवेश करना। मतलब आप बाहर का अंदर कह सकते हैं, तो करना वाला तो वर्ब में ही रहेगा ना, तो उधर भी अपन ने करना नहीं जोड़ा कि भाई बाहर करना, बाहर जाना, तो इधर भी नहीं लिख रहा हूं। यहां क्या लिख रहा हूं, आपका प्रवेश या फिर अंदर की स्थिति के लिए। अगले शब्द पे आइएगा, आपका ये है आपके लिए वहां पर एडमोनिश। ये एक नया सा शब्द आपको लगेगा। बताएं जरा कि अपने पास में टर्म क्या है, एडमोनिश है। तो एडमोनिश को आप पहले तो हिंदी में देखिए कि इसका अर्थ क्या निकलता है, और उसके बाद में आप इसका चेंज करके भी वहां पर बताएं। एडमोनिश का मतलब होता है जब आप किसी की निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं, बुराई करते हैं। निंदा करना, भर्त्सना करना या फिर बुराई करना, वो एडमोनिश है आपका। और जब आप इसे लेकर जाते हैं चेंज करके, तो ये टर्म बनेगा अपना प्रेज। और प्रेज का मीनिंग क्या होता है, प्रशंसा करना। प्रशंसा करना, या फिर आप ये कह सकते हैं कि भाई बड़ाई करना, जिसे आप एप्रिशिएट करना भी वहां पर कह सकते हैं। अगला टर्म है आपके पास में CRUEL। बड़ा ही आसान शब्द है,
लेकिन फिर भी मैं आपको वक्त यहां पर देना चाहूंगा कि आप इसे बता पाए। जैसे एडमोनिश वाला था तो वो एक वर्ड थोड़ा सा हार्ड पड़ा आपके लिए, और उसमें प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हम कवर नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहां पर ये वाला वर्ड काफी आसान रहने वाला है आपका। बताइए जरा इसमें, क्रूअल। क्रूअल का मतलब क्या होता है? निर्दयी, निर्मम। क्या पढ़ते हैं इसे आपका? निर्दयी, और या निर्मम कह सकते हैं, क्रूर कह सकते हैं आपका। इसका उल्टा आप सारे जानते हैं, क्या रहेगा आपका? काइंड रहेगा। क्या पढ़ेंगे इसे? काइंड। और काइंड को हम हिंदी में क्या कह सकते हैं? दयालु। क्या बोलेंगे इसे? दयालु। जैसे एडमोनिश का मतलब निंदा करना या धिक्कारना होता है, तो उसका उल्टा क्या होता है? प्रेज करना, बड़ाई करना, प्रशंसा करना। तो क्रूअल का मतलब निर्दयी होता है, तो उसका उल्टा क्या आ जाएगा आपका? वहां पर काइंड आ जाएगा। अगला शब्द आप इसमें लीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड आपके पास में आता है डेमोलिश। डेमोलिश, DEMOLISH। स्क्रीन पर आपके पास में वर्ड छोड़ने का मतलब यह है कि आप उसका हिंदी अर्थ भी बताएं, और हिंदी अर्थ बताने के साथ साथ में आप उसका वहां पर एंटोनिम भी बताएं। अब ये जो शब्द आपके पास में डेमोलिश है, डेमोलिश का मतलब होता है किसी को नष्ट करना, विध्वंसित करना। आप ये कह सकते हैं नष्ट करना, ये पार्ट इसमें जाएगा, विध्वंसित करने वाला। इसका विपरीत शब्द आपको चाहिए तो आपका शब्द आ सकता है वहां पर बिल्ड, निर्मित करना, या फिर आपका शब्द वहां बन सकता है कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट का मतलब भी क्या होता है? निर्मित करना। तो यहां नष्ट करने का उल्टा या विलोम शब्द हम क्या ले सकते हैं? आपका निर्मित करना। चलते हैं अगले शब्द की तरफ। आपका नेक्स्ट वर्ड है नंबर 22। ये शब्द है आपका एडवर्सिटी। एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है और उसका एंटोनिम क्या है? बताएं जरा। ये इसीलिए 5-7 सेकंड का गैप दिया जाता है आपको, ताकि आप अपना खुद का शब्द देख पाए। एडवर्सिटी का मतलब होता है जो आपकी विपत्ति है, या फिर दुर्भाग्य कह सकते हैं, या आप इसे संकट का नाम भी दे सकते हैं। तो यहां अपने पास में ये टर्म जाएगा आपका फॉर्चून में। और फॉर्चून का मतलब क्या होता है? जो आपका सौभाग्य होता है। देखो, इस टाइप के मैं लिखता नहीं चल रहा हूं, ये भी कुछ एग्जामिनेशन में पूछे हुए सवाल हैं जिन पर मैं ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो आपको देखते ही पता चल जाते हैं कि इसका विपरीत क्या होता है। जैसे मेरिट, मेरिट का मतलब गुण होता है, तो उसका उल्टा आप लेना चाहें तो क्या बनेगा? डीमेरिट, अवगुण में आ जाएगा। जब आप यहां पर अगली बात करते हैं आपका एडवांटेज की, और एडवांटेज की आप बात करते हैं तो एडवांटेज का मतलब गुण या लाभ होता है। इसका उल्टा अगर आप लेना चाहें तो इसे बताइए क्या कहा जाएगा? आपका डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज, जहां पर आपकी कमी या फिर अवगुण है या हानि है, उसको बताया जा सकता है। फिर अगले टर्म में अपन आते हैं यहां पर, तो ये टर्म इसके लिए ऐसा है, बड़ा ही सिंपल टर्म की बातें होती हैं जिसमें प्रीफिक्स के साथ में से चेंज किया जाता है। जैसे लीगल, लीगल का मतलब कानूनी या वैधानिक है। अगर विपरीत लेना चाहें तो इसे क्या पढ़ते हैं? आपका इल्लीगल, गैर कानूनी, या फिर आपका अवैधानिक बोल सकते हैं। नेक्स्ट पे अपन आते हैं तो आपका वर्ड है रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल के मायने क्या होते हैं? जो जिम्मेदार या उत्तरदायी है। इसके विपरीत आप यहां लगा सकते हैं इररिस्पॉन्सिबल। इररिस्पॉन्सिबल मतलब जो गैर जिम्मेदार या फिर आपका अनुत्तरदायी होते हैं। अब इस टाइप के वर्ड तो मैं आपको प्रीफिक्स और सफिक्स वाली क्लास में भी बताने वाला हूं। तो वहां पर देखो अपने पास में ये क्या जुड़ रहे हैं? DE प्रीफिक्स है, उपसर्ग है। DIS प्रीफिक्स उपसर्ग है। IL प्रीफिक्स उपसर्ग है, और IR आपका प्रीफिक्स या उपसर्ग है। इसके साथ में उसे वहां पर जोड़ा जाता है। मतलब कुल मिला के ऐसे वर्ड हैं, उनको छांटने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, शब्द देखते ही आप वहां पर आराम से निकाल लेंगे। फिर भी अपनी तसल्ली के लिए अपन 1-2 शब्द और कर लेते हैं जहां आपको पीड़ा महसूस ना हो। जैसे आपका वर्ड है इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट मतलब क्या है? आपका महत्वपूर्ण। उसका विपरीत हम लेना चाहें तो बताइए क्या रहेगा? आपका अनइम्पोर्टेंट।
जो महत्वहीन हो। यहां पर जैसे अपने पास में सफिक्स का टर्म देखते हैं, अगर हमें दिया जाता है यूजफुल मतलब उपयोगी है, तो इसका विपरीत हम क्या रख सकते हैं, आपका यूजलेस, यूजलेस जो आपका अनुपयोगी होता है। तो यहां पर बार बार एक ही चीज मेरे द्वारा कहनी है कि जो प्रीफिक्स और सफिक्स वाला पार्ट आता है वो आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल जाता है। फिर भी ऐसे वर्ड्स हैं वो हम प्रीफिक्स और सफिक्स वाले चैप्टर में अलग से डिस्कस करने वाले हैं। यहां कुछ ऐसे वर्ड्स ले रहे हैं, इनमें से भी जो अभी मैंने लिखा है यूजफुल का या इंपॉर्टेंट का, ये भी डिफरेंट एग्जामिनेशंस में रहे हुए हैं, सरफिशियल वे पे नहीं लिखे जा रहे हैं। लेकिन मेरी उम्मीद ये रहती है कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके इस पैटर्न पे अब आना थोड़ा सा मुश्किल से रहते हैं, एक अच्छे लेवल वाले सवाल को आपसे वहां पर पूछा जाता है। जैसे यहां पर इस टाइप में शब्द है VAGUE, VAGUE। अब ये शब्द आपके पास में एक सुना सुनाया शब्द होता है तो कोई दिक्कत नहीं आती है। पहली बार अगर आपके धक्के चढ़ता है तो फिर उसको पेपर में सोल्व करना आपके लिए काफी कठिन बन जाता है। वेग का मतलब क्या होता है, जिसे आप क्या नाम दे सकते हैं, आपका अस्पष्ट या फिर आपका धुंधला कहा जा सकता है। और वेग का उल्टा क्या रहेगा, वेग का उल्टा वो रहेगा, भाई अस्पष्ट या धुंधला होता है वो महत्वपूर्ण नहीं होता है आपका, ठीक है। तो वेग का उल्टा रहता है जो बिल्कुल क्लियर होता है और इंपॉर्टेंट भी होता है आपका, ऐसा भी कह सकते हैं, जो आपका महत्वपूर्ण भी होना चाहिए, जो स्पष्ट भी है और साथ में आपका महत्वपूर्ण भी है, उसे क्या कहा जाएगा, क्लियर कहा जाएगा। अगला टर्म लीजिएगा, नेक्स्ट शब्द अपने पास में है, ये शब्द रहेगा कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी। अब इसको पढ़िए जरा, यहां पर अपने पास में ये जो टर्म आता है कॉम्प्लेक्सिटी वाला, इसका क्या तो हिंदी अर्थ बनना है और किस तरीके से वहां पर आपका इसका टर्म एंटोनिम में चेंज होना है। वर्ड फिर बोल देता हूं, आपका शब्द क्या है आपके लिए वहां पर, कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी। हिंदी में से क्या पढ़ेंगे, पहली बात तो हमें यह ध्यान होना चाहिए आपका, जहां पर जटिलता आती है या फिर वहीं अस्पष्टता वाला भाव आता है, जो चीजों को मुश्किल बनाने वाला होता है, उसे अपन क्या कहते हैं, जटिलता के हिस्से में बोलते हैं। और जो चीजों को स्पष्ट और आसान बनाए, सरल बनाए, उसे हम पढ़ना चाहें तो उसे क्या कहा जाएगा, आपका वहां पर सिंप्लिसिटी कहा जाएगा। और सिंप्लिसिटी के मायने क्या होते हैं, जहां सरलता के साथ में, आसानी के साथ में, बड़े ही सहजता के साथ में ये मैनर दिया जाता है। तो कॉम्प्लेक्सिटी का उल्टा सिंप्लिसिटी में आ जाएगा। चलते हैं अगले वर्ड की तरफ, और ये वर्ड आपका रहेगा वहां पर इवेल्युएट, इवेल्युएट। देखिए परीक्षा में किस किस प्रकार के शब्द आपसे पूछे जा सकते हैं, यानी मिक्सेशन में चलेगा, कहीं पर कोई ढर्रा ऐसा नहीं कि जो लिमिटेड मैनर में आता हो। इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपका नहीं है कि आप रट्टा मार के चले जाएं 20-30 का और आपका सही हो जाए। इस प्रकार से पेपर का पैटर्न कभी नहीं बनता है। आपको एक वास्ट वे पे पूछा जाता है, हालांकि उसमें से इंपॉर्टेंट वर्ड आपको छांटने आने चाहिए। तो यहां पर टर्म क्या है अपने पास में, इवेल्युएट है। इवेल्युएट का मतलब क्या होता है, वहां पर किसी चीज का मूल्यांकन करना, मतलब सटीक मूल्यांकन करना। आप ये चाहते हैं एग्जैक्ट नतीजा आपके समक्ष निकल कर आए, वो क्या होता है, मूल्यांकन करना होता है। लेकिन जब आप सटीक तौर पर नहीं बता पाते हैं तो आप क्या करते हैं, उसका अंदाजा ही तो लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं कि ऐसा हो सकता है। इवेल्युएट फिक्सेशन में जाएगा। भाई इसी से तो वर्ड क्या बनता है, इवेल्युएशन बनता है, मूल्यांकन बनता है, और इसके नजदीक असेसमेंट आता है, आपका आकलन आता है। तो वो शब्द क्या करते हैं, एग्जैक्ट मैनर में बताते हैं कि यहां पर इसका रिजल्ट या आउटपुट क्या रहा है। लेकिन जो एग्जैक्ट में नहीं बताने वाला होता है उसे अपन कहते हैं कयास लगाना, अंदाजा लगाना, या फिर आपका अनुमान लगाना। और इसे इंग्लिश में क्या कहा जाएगा, गेस करना, गेस करना इसे बोला जाएगा। फिर अगली बात यहां पर अपन लेते हैं, ये नेक्स्ट शब्द आपका आता है प्रेजुडाइस। क्या पढ़ेंगे इसे, आपका प्रेजुडाइस। अब आप इसका अर्थ भी मुझे बताएं और अर्थ के साथ साथ में आप इसका एंटोनिम या फिर अपोजिट या फिर आप डिफरेंट इन मीनिंग है उसे बताएं। शब्द को मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, बताइए क्या पढ़ा जाएगा इसे, आपका प्रेजुडाइस पढ़ा जाएगा। प्रेजुडाइस का मतलब क्या होता है, पहले तो वो बता दें आपका वहां पर प्रेजुडाइस किसे कहा जाता है, जो पूर्वाग्रह से ग्रसित होता है, जो पूर्वाग्रह से ग्रसित होता है, पूर्वाग्रह से
ग्रसित व्यक्ति को हम क्या नाम दे सकते हैं आपका? प्रेजुडाइस वाला। अब इसका उल्टा क्या होगा? जो बिल्कुल इम्पार्शल होता है, इम्पार्शल मतलब वो किसी का पक्ष नहीं लेता है, उसे हम निष्पक्ष का नाम देते हैं। इसमें कई शब्द और भी बना सकते हैं, जो अपने व्यवहार में बिल्कुल फेयर होता है, या फिर ये कह दें आपका कि वो बिल्कुल अनबायस्ड होता है। अनबायस्ड का मतलब किसी प्रकार के पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होता है। लेकिन जो मेनली एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाता है, जहां से मैंने सवाल लिया है, वहां प्रेजुडाइस के बाद में ऑप्शन में परीक्षा में क्या दिया हुआ था आपका? इम्पार्शल वहां पर दिया हुआ था। अगले सवाल की तरफ आते हैं अपन, या फिर अगले शब्द कह दीजिए, उसकी तरफ जाते हैं। आपका वर्ड है आपका ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स ये आपका आर है, ORTHODOX। पहले इसका अर्थ बताएं आप, और उसके बाद में चलें इसके एंटोनिम की तरफ। ऑर्थोडॉक्स का मतलब क्या रहता है वहां पर? ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स वो होता है जिसे आप ये मानते हैं जो परंपरावादी होता है या फिर रूढ़िवादी होता है। इसे हम क्या कह सकते हैं आपका? परंपरावादी या फिर रूढ़िवादी कहा जा सकता है। इसके लिए और भी शब्द निकल के आ सकते हैं। परंपरावादी को आप ट्रेडिशनल भी कह सकते हैं, परंपरावादी को आप कंजर्वेटिव भी कह सकते हैं, कंजर्वेटिव। परंपरावादी को आप चाहें तो यहां पर आप इसे कन्वेंशनल भी कह सकते हैं। ये सारे इसी के शब्द हैं। सिनोनिम पढ़ेंगे तो इसी बात अपन और भी करेंगे वहां पर। इसका उल्टा जो बिल्कुल नया हो, जिसे आप मॉडर्न नाम दे सकते हैं, या फिर इसी का विपरीत कह सकते हैं अनऑर्थोडॉक्स। अन जोड़ दीजिए प्रीफिक्स, अनऑर्थोडॉक्स मतलब जो गैर परंपरावादी या आधुनिक ख्यालात का होता है या नए विचारों का होता है, उसे क्या पढ़ा जा सकता है आपका? मॉडर्न या अनऑर्थोडॉक्स के नाम से कहा जा सकता है। चलते हैं अपने शब्द संख्या 34 के ऊपर। यह शब्द अपने पास में आता है SUBTLE। देखो मैंने इसका उच्चारण भी आप लोगों के लिए नहीं बोला है, खाली स्पेलिंग बोली है SUBTLE। अब इसके पीछे आप मेरा मानस तो समझ गए होंगे, क्योंकि मैं आपसे उच्चारण है उसकी भी परख करना चाहता हूं कि भाई आप इसका उच्चारण वहां पर क्या देंगे। अपने पास में जो ये वर्ड है इसे अपन क्या पढ़ते हैं आपका? SUBTLE। क्या पढ़ा जाता है आपका वहां पर? सटल। सबटल नहीं होता है, सटल ऐसा। और इसे हम क्या करते हैं आपका? सूक्ष्म भी कह सकते हैं, और साथ में एक मीनिंग इसे और दे सकते हैं। कौन सा? कलायुक्त, कलात्मक, कलाकृति युक्त, ऐसा कहा जा सकता है। इसके विपरीत हमारे पास में टर्म क्या आ सकता है? जो आर्टलेस होता है, मतलब जिसमें कला का अभाव होता है, हम क्या कहेंगे उसे? आपका कला रहित कह देंगे। और इसका एक एंटोनिम आप ये भी ले सकते हैं, क्रूड। मतलब ये सूक्ष्मता की बात नहीं करता है, मोटा मोटी ऊपर का जो कच्चा खाका होता है, ऊपर का कच्चा खाका, वो भी क्या कहलाता है आपका? वहां पर क्रूड कहलाता है। और क्रूड मटेरियल हमेशा ही क्या होता है? ज्यादा होता है। वो कभी भी आपका निचोड़ के रूप में नहीं देखा जाता है, जबकि सटल हमेशा ही निचोड़ के रूप में देखा जाता है। अगला शब्द लीजिएगा। अब यहां पर अपन कहते हैं कि क्रूड, तो क्रूड का सिंपल मीनिंग कच्चे में आता है, लेकिन कच्चे वाली बात यहां पर सिंपल नहीं लिखी है, बल्कि ऊपर के कच्चे खाके का मतलब जो आपका वहां पर ज्यादा मटेरियल है, उस ज्यादा मटेरियल के ऊपर का पार्ट आता है, वो क्रूड में आता है, जिसमें कहीं कोई आर्ट नहीं होती है, कहीं कोई डिजाइनिंग वहां पर नहीं होती है, जैसा होता है एज यूजुअल वहां पर रखा जाता है। लेकिन जब आप इधर पढ़ते हैं आपका सटल का, तो सटल का मतलब किससे है? सूक्ष्म से, मतलब गहराई तक गया हुआ, उसके निष्कर्ष या निचोड़ को बताने वाला। तो शाब्दिक अर्थ में भी सिंपल डिक्शनरी वाला मीनिंग आपको नहीं लेना है। आप ऐसा नहीं कि क्रूड का मतलब कच्चा होता है, ऐसा नहीं कह सकते। आपको यह देखना है कि वर्ड का यूज किस रूप में किया गया है, तो उसका जो मीनिंग है वो वेरी कर सकता, मतलब डिफर कर सकता है, चेंज वहां पर आपका हो सकता है। अगला पार्ट यहां पर है SERVILE। ये देखिए यहां पर आपका आर है, ये टर्म ऐसा है SERVILE।
LE, सवाइल। अब आप बताएं सवाइल का अर्थ क्या हो सकता है, और सवाइल है उसका वहां पर एंटोनिम या डिफरेंट इन मीनिंग या अपोजिट वहां पर क्या रहेगा। तो अपना शब्द है आपका वहां पर सर्वाइल। सर्वाइल को अपन क्या कहते हैं आपका वहां पर, सर्वाइल किस में आता है, सर्वाइल का शाब्दिक अर्थ अपन लेते हैं तो पहली बात तो अपने को यही देखना है कि सर्वाइल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जो गुलामी से जुड़ा हुआ है। देखो आपके लिए 5-7 सेकंड हर बार दे रहा हूं, इसके पीछे वजह भी यही है कि आप इस शब्द का अर्थ जानते हैं क्या, पहले वो अपने चयन को परखें आप, और दूसरी बात वहां पर इसका एंटोनिम निकाल सकते हैं क्या। जो स्लेवरी से जुड़ा हुआ होता है या फिर गुलामी से जुड़ा हुआ होता है, दास्ता से जुड़ा हुआ होता है, उसे अपन क्या कहते हैं आपका सर्वाइल कहते हैं। दास्तापूर्ण कहा जा सकता है, गुलामी से जुड़ा हुआ कह सकते हैं, लेकिन जो अपने आप का मालिक होता है उसे अपन क्या कहते हैं, जो दमखम के साथ काम करने वाला होता है, जिसे आप बोसी भी कह सकते हैं और जिसे आप असर्टिव भी कह सकते हैं। मतलब जो अपनी मर्जी का मालिक होता है, जो अपनी मर्जी का मालिक होता है उसे हम क्या पढ़ सकते हैं आपका असर्टिव या फिर बोजी। ग्रामर में जब आप असर्टिव पढ़ते हैं तो असर्टिव का मीनिंग क्या होता है, साधारण होता है, लेकिन यहां उससे हमें कोई लेना देना नहीं। आप गौर करिएगा, जैसे आप डिक्शनरी में उठाकर देखें तो असर्टिव का हिंदी मीनिंग क्या लिखा हुआ मिलेगा, साधारण। अब यहां गौर करिए यहां मीनिंग क्या आ रहा है, तो हमें यह समझना होता है कि आपका सेंस के अकॉर्डिंग जो सिमेंटिक बेसिस है उसके बेस पर हमें देखना होता है। अगला पार्ट ये लीजिएगा आपका, नेक्स्ट है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स ये शब्द आपका स्पेलिंग है PARADOX। तो पहले तो इसका हिंदी अर्थ ले लीजिए आप, और उसके बाद में वहां पर आप बताइए कि इसका एंटोनिम क्या है। पैराडॉक्स ये चीजें हमने जनरल ग्रामर वाले पार्ट के अंदर भी डिस्कस की थी आपकी। पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है आपका वहां पर, जो विरोधित स्थिति बताने वाला होता है, या फिर आप ये कह सकते हो कि विरोध के बारे में वहां पर कहने वाला होता है, उसे क्या कहा जाता है आपका पैराडॉक्स कहा जाता है। इसके कुछ पहले समानार्थी शब्द अपन ले लेते हैं, जिसमें क्या क्या आ सकता है आपका, हिंदी मीनिंग में कहते हैं विरोधाभास, विरोधाभास। और जब इसके समानार्थी शब्दों में हम लेना चाहें तो अपने पास में वर्ड आ सकता है आपका ऑक्सीमोरॉन, ऑक्सीमोरॉन। दूसरा वर्ड हो सकता है कॉन्ट्रेडिक्शन, कॉन्ट्रेडिक्शन। और अब इसकी बारी है वहां पर इसमें एंटोनिम तलाश करने की। तो अपने पास में एंटोनिम के रूप में हम देखना चाहें या विलोम शब्द के रूप में देखना चाहें तो अंदाजा लगाइए कि क्या बन सकता है आपका वहां पर। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब विरोध आता है, तो विरोध की आप बात करें तो विरोध को आप क्या कह सकते हैं भाई, कॉन्ट्राडिक्शन का उल्टा कर लीजिए, चाहे ऑक्सीमोरॉन का उल्टा कर दीजिए, बात तो वही निकल कर आएगी। दोनों के अंदर मीनिंग आपका वही रहना है, अलग कुछ भी नहीं होगा। तो कॉन्ट्राडिक्शन का विरोध आता है, मतलब आप क्या करते हैं, उस चीज को स्वीकार करते हैं। तो स्वीकार करने को आप एक्सेप्टेंस भी कह सकते हैं या फिर आपका अग्रीमेंट कह सकते हैं। देखो एक वर्ड से दो वर्ड यहां पर लिए अपन ने, और फिर यहां इसके विपरीत में चले तो ये किस में आता है, एक्सेप्टेंस। मतलब जहां स्वीकृति बता दी जाती है या फिर आपकी सहमति जता दी जाती है। एक्सेप्टेंस के अलावा यहां टर्म क्या आ सकता है आपका, अग्रीमेंट भी आ सकता है, ठीक है। और इसे हम दोनों को ही बताइए क्या कहेंगे, आपका स्वीकृति कहेंगे। क्या बोलेंगे, आपका स्वीकृति, या फिर हां भरने के लिए उसे बताया जाएगा। तो पैराडॉक्स का उल्टा क्या रहेगा, जहां पर आप एक्सेप्टेंस कर लेते हैं या फिर अग्रीमेंट की बात वहां पर बता देते हैं। अगला शब्द लीजिएगा, नेक्स्ट आपके पास में शब्द है एलिसिट, ELICIT। छोटा सा शब्द है आपका, लेकिन अगर मीनिंग नहीं आता है तो बड़ा भारी लगने लग जाता है अपने को। तो पहले तो इसका हिंदी अर्थ ढूंढिए जरा कि अपने पास में एलिसिट है तो एलिसिट का हिंदी मीनिंग क्या होता है। एलिसिट के मायने क्या होते हैं, एलिसिट का मतलब होता है जब आप क्या करते हैं, किसी चीज को उजागर करने की बात करते हैं, मतलब किसी से उगलवाते हैं, कोई राज उगलवाते हैं आपका, या किसी से कुछ रहस्य है उसे बाहर निकलवाते हैं, उसे क्या कहा जाता है, एलिसिट करना कहा जाता है। इसके विपरीत आप लेकर जाएं तो इसके विपरीत अपना अर्थ क्या आता है, जब आप उसे रिप्रेस कर देते हैं या फिर आप उसे दमन कर देते हैं
या उसे ढकने की बात करते हैं, दबाने की बात करते हैं, या छिपाने की बात करते हैं। मतलब आवृत करना, या उसे ढक देना, या फिर उसे छिपा देना। ये टर्म किस में जाता है आपका? वहां पर एलिसिट में चला जाता है। अगले शब्द की तरफ आए आपका। नेक्स्ट वर्ड आपके पास में है फ्लरिश, FLOURISH, फ्लरिश। पहले इसका हिंदी अर्थ तलाश करें, FLOURISH, फ्लरिश। अब फ्लरिश का मीनिंग मिल जाए तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा वहां पर कि इसका एंटोनिम क्या है, क्योंकि फिर काफी आसान हो जाएगा आपके लिए। तो फ्लरिश के मायने क्या होते हैं आपका? फलना, फूलना, मतलब जो खिलता है, ठीक, जो एक तरीके से कोई फूल वगैरह है उसका खिलना होता है, ब्लॉसम होना होता है, या फिर उसके विकसित स्थिति को बताते हैं, तो उसे क्या कहते हैं आपका? फ्लरिश करना कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? फलना, फूलना। अब इसका उल्टा, जो आपका एक तरीके से नष्ट हो जाता है, डीके होना। डीके के मायने क्या होते हैं? नष्ट होना। या फिर इसी के लिए एक टर्म आ सकता है, और वो क्या है आपका? विदर। और विदर को हम हिंदी में लेना चाहें तो विदर को हम क्या पढ़ेंगे आपका? सड़ना। या फिर ऐसा भी हो सकता है रोट। रोट का मीनिंग भी वही आएगा, कौन सा? सड़ने से वहां पर लिया जाएगा। अगले शब्द की तरफ चलते हैं, अपना नेक्स्ट वर्ड। अब देख लीजिए, इतना टाइम जो क्लास में हम कंज्यूम करते चल रहे हैं तो कितने वर्ड कर पाते हैं। इसीलिए ये जाहिर सी बात थी कि हमें इसके लिए एक एक्स्ट्रा टाइम या साइड टाइम भी आपको देना पड़ेगा। मटेरियल या कंटेंट आपको अवेलेबल करवाया जाना है और उसको आपको ढंग से वहां पर पढ़ लेना है। यहां अगला टर्म है आपके पास में, ये रहेगा आपका न्यूट्रल। न्यूट्रल। अब ये सुनने में काफी बार आपका वर्ड आता है, हालांकि कई बार अपन गलत बोल जाते हैं और हम क्या कहते हैं? इसे आपका न्यूट्रल कह देते हैं। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि इसे बोलना बिल्कुल सही है। ये न्यूट्रल कभी भी नहीं होता है, बल्कि क्या रहेगा आपका? न्यूट्रल रहेगा। क्या रहेगा आपका? न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? जो बिल्कुल तटस्थ होता है, बिल्कुल तटस्थ, जो किसी का पक्ष लेने वाला नहीं होता है। न्यूट्रल को अपन हिंदी में कहते हैं तटस्थ या उदासीन कहते हैं। तो ये शब्द अपने को आता है, लेकिन एंटोनिम याद करने में तकलीफ हो सकती है आपको, क्योंकि ये वर्ड आपने पहले नहीं पढ़ा हो। कंबेटेंट। क्या पढ़ते हैं आपका? कंबेटेंट। जो पक्षधर होता है, जो पक्षधर, किसी ना किसी का पक्ष लेने वाला होता है। और प्रतिस्पर्धी अवस्था भी बताता है, जो बेलिजेरेंट मूड का होता है, मतलब झगड़े की स्थिति है, उसको भी लेकर आ जाता है। उसे क्या कहा जा सकता है आपका? कंबेटेंट कहा जा सकता है। तो न्यूट्रल है, न्यूट्रल तटस्थ के लिए आ जाता है। इसके विपरीत में आप क्या कह सकते हैं? वहां पर कंबेटेंट नाम दे सकते हैं। अगले सवाल पे चलिएगा, अगले शब्द पे चलिएगा। नेक्स्ट आपके पास में वर्ड है, वो रहता है आपका वहां पर डिजीज। डिजीज। अब देखो, सिंपल सा लग रहा है कि सर डिजीज का मतलब तो हम जानते हैं कि डिजीज के मायने क्या होते हैं? वहां पर बीमारी होता है। अब अगला एंटोनिम आपसे पूछ ले, तब आप इसका एंटोनिम क्या बताने वाले हैं? ये तो अपना क्वेश्चन बन जाएगा। डिजीज है, डिजीज का विलोम शब्द वहां पर क्या बनने वाला है, ये आपको देखना है। तो देखिए जरा, यहां पर आपका डिजीज का मतलब क्या होता है? जो बीमार या बीमारी से जुड़ा हुआ है। तो यहां पर जो बीमार या फिर बीमारी से जुड़ी हुई अवस्था आती है, तो उसे आप किस में लेकर जा सकते हैं? जो स्वस्थ होता है, जिसको कोई बीमारी नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं? आपका हेल्थ कह सकते हैं, या फिर आपका हेल्दी कहा जा सकता है। मतलब स्वस्थता के लिए इसे जोड़ा जाएगा, स्वस्थ के लिए आपका। अगला पार आपका वहां पर नेक्स्ट वाला है, ये आता है आपका केयर। CARE, केयर। केयर का मतलब क्या होता है? जहां पर परवाह की बात बताई जाती है। केयर के मायने क्या हो जाएंगे? जहां पर आप किसकी बात करेंगे? परवाह या फिर ध्यान रखने की बात करेंगे। तो यहां केयर का अगर विपरीत अपन लेना चाहें तो केयर का मतलब क्या होता? परवाह करना। लेकिन जब परवाह नहीं करते हैं तो आप उसे क्या कर देते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं। नेग्लेक्ट का मतलब आपका उपेक्षा कर देते हैं। यहां मैं लिख रहा हूं, केयर किसके लिए आता है? परवाह करने के लिए, परवाह करने के लिए। और जब यहां पर अपन बात करते हैं नेग्लेक्ट वाला, तो ये टर्म आपका आ जाता है उपेक्षा करने के लिए, उपेक्षा करने के लिए। या फिर इसे क्या कह सकते हैं? आपका अवहेलना करने के लिए। उपेक्षा करने के लिए
या फिर टर्म क्या आ सकता है आपका अवहेलना करने के लिए, नजरअंदाज करने के लिए इसे लिया जा सकता है। तो यहां पर इन सारी चीजों का एक निचोड़ देखिएगा कि हमने इतना कुछ यहां पर देखा है। तो इन सब टर्म्स के अंदर अगर मैं देख रहा हूं तो अपन कर क्या रहे हैं, क्या हमारा तरीका रहा है यहां पर आपका कि एंटोनिम्स क्या होते हैं, विलोम शब्द होते हैं। तो जो शब्द आपको दिया जाता है उसका विपरीत शब्द आपको इंग्लिश में बताना है। अब इसके लिए वन बाय वन इस तरीके से आपको सारे वर्ड निकालने होते हैं। अब उसमें पहला शब्द आपका लेना है, उसकी स्पेलिंग भी देखनी है, उसका मीनिंग भी देखना है, उसका विपरीत शब्द आपको लेना है, उसकी स्पेलिंग देखनी है, उसका मीनिंग भी आपको वहां पर देखना है, ठीक है। लेकिन अगर अपन क्लास वाइज करें तो 1 मिनट एक वर्ड पे जाता है, उसका शब्द लेना और उसका वहां पर विलोम शब्द लेना। फॉर एग्जाम्पल अपन ने 40 के लगभग शब्द यहां देखे, तो 40 को अपन एंटोनिम के साथ देखते हैं तो 40 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 80। 80 शब्द हमने लिए, 5-7 शब्द 10 शब्द ऊपर नीचे भी आपके हो जाते हैं। तो एक लेक्चर के अंदर आप अधिकतम कितने वर्ड्स ले पाते हैं, 100 के आसपास। और इतने कम शब्दों के अंदर से हम एंटोनिम छांट के परीक्षा में कर लें, यह संभव नहीं है, यह मुमकिन नहीं होता है। इसी वहां पर नामुमकिन चीज को मुमकिन बनाने के लिए, जैसा कि मैं 3 बार पहले भी अनाउंस कर चुका हूं इसी क्लास के अंदर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक बार फिर से अनाउंस कर रहा हूं कि इसी क्लास की इस आपके वीडियो, इस लेक्चर के नीचे जो कि आपका नोट्स का या पीडीएफ का सेक्शन है, वहां पर आपको शब्द शब्द का हिंदी अर्थ और प्लस उसका एंटोनिम दिया जाएगा। और वो वहां पर आपका अल्फाबेटिकल मोड में रहेगा, आपका ए टू लेके जेड तक का। तो उसे आपको ढंग से देखना है और उम्मीद ये करते हैं कि आपका शब्द अगर परीक्षा में पूछा गया एंटोनिम का, कोई कंफर्मेशन नहीं है कि पूछा ही जाएगा, लेकिन पूछा गया तो वह पार्ट आपका वहां पर इनसे बाहर नहीं होने वाला है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं आपका नए कंटेंट के साथ में, नए वीडियो में, नई ताजगी के साथ में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरी तरफ से नमस्कार।